हेलो एंड वेलकम टू वेलिएंट वाइब्स। सो आज आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि वंस यू हैव सेट अप योर बिजनेस, अगर सब कुछ बिजनेस स्टार्ट हो गया आपका, एंड देन नाउ यू नो द बिगेस्ट चैलेंज दैट यू विल बी फेसिंग इज गेटिंग इनिशियल कस्टमर्स। सो आप अगर एक बिजनेस इधर तो स्टार्ट कर चुके हैं या करने के प्रोसेस में, एंड यू आर वंडरिंग कि आप कैसे करके इनिशियल कस्टमर्स लेके आएंगे फॉर योर बिजनेस, देन वी हैव गॉट यू कवर्ड। सो आज के बिजनेस में मैं आपके साथ 10 ऐसा स्ट्रैटेजीज शेयर करने वाला हूँ जिसको यूज़ करके यू कैन काइंड ऑफ गेट फ्री कस्टमर्स एंड विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी। ऑब्वियसली यू विल बी स्पेंडिंग योर टाइम एंड ऑल, बट बिना पैसे स्पेंड किए फ्री चैनल्स को यूज़ करके हाउ यू आर गोइंग टू गेट योर इनिशियल कस्टमर्स। सो लेट्स स्टार्ट। So if you're once the business is set up and everything is run, everything is okay, so the next step is to find the customers, right? तो उसके लिए आपको करना क्या होता है, आपको मार्केटिंग एंड प्रमोशन एंड ब्रांडिंग एंड सो मेनी थिंग्स, वो सब सारी चीज़ें करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज वंस यू आर रेडी टू गो इन टू द मार्केट, तो सबसे पहला चीज़ है कि गेट योर ब्रांडिंग राइट, विच मीन्स कि जैसे इफ़ वेदर यू आर क्रिएटिंग अ वेबसाइट और अ सोशल मीडिया चैनल और कोई भी कहीं पे भी आप प्रोफाइल बना रहे हैं, किसी को कार्ड दे रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर ब्रांडिंग इज़ राइट। सो ब्रांडिंग इज़ राइट मीन्स व्हाट, कि आपका जो भी यू शुड क्रिएट अ ब्रांड बॉक्स जिसमें आपके बिजनेस से रिलेटेड, जो ब्रांडिंग से रिलेटेड मटेरियल्स हैं, उसको आप एक जगह एकत्रित करके रखिए। फॉर एग्जाम्पल योर लोगो, अभी लोगो क्या है, डिफरेंट साइजेस के लोगो आपके पास होने चाहिए फॉर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। सिमिलरली आपका जो भी प्रोफाइल है, कस्टमर का प्रोफाइलिंग, आपने उसको एक सेटअप कर लिया है कि हु आर योर टारगेटेड कस्टमर्स। कस्टमर प्रोफाइलिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिससे आप एक्चुअली यू ट्राई टू विजुअलाइज द कस्टमर कि आपके जो आइडियल कस्टमर्स हैं वो किस तरह के होंगे और उनको आप कैसे टारगेट करोगे। सो आप एक ब्रांड बॉक्स बनाइए, एक फोल्डर बनाइए मे बी इन कंप्यूटर, जहाँ पे आपके ब्रांडिंग से रिलेटेड सारे चीज़ों को आप एकत्रित करके रखिए एक जगह, एंड देन यू विल बी यूजिंग दीज मटेरियल्स अक्रॉस अदर चैनल्स। सो फॉर एग्जांपल आप फेसबुक में जाते हो और यू डिसाइडेड टू यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, और उसके लिए आप फेसबुक पे जाएंगे तो यू नीड योर लोगो, राइट? आपका कवर पेज चाहिए होगा, तो अभी कवर पेज का कलर अलग है, लोगो का कलर अलग है, मैसेजिंग कुछ अलग है, तो वो नहीं। सो एक यूनिफॉर्म ब्रांडिंग का आप एक टोटल एक सेटअप बनाइए जिसमें आपका ब्रांडिंग से रिलेटेड सारी चीज़ों को आप एक जगह रखते हैं, एंड देन यू आर यूजिंग इट। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट स्टेप इज वंस योर ब्रांडिंग इज सेटअप, लाइक जो आप किसी को लेटर भेज रहे हो, आप किसी को मेल भेज रहे हो, तो आपका जो कंटेंट होगा, आपका जो कैसे आप पिच करने वाले हो, क्या आपका बिजनेस आइडिया है, उसको किस तरह से पिच करोगे सो दैट योर कस्टमर कैन फील दैट। सो ये सब सारा चीज़ जैसे ही आप सेटअप कर लेते हैं, देन द इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप इज, जो सबसे इजी है वो ये है कि आपके जो भी नेटवर्क में लोग हैं, योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, जो भी आपके एसोसिएट्स हैं जहाँ पे आपने काम किया होगा पहले, सो आप इनिशियली कस्टमर, सिंस आपका बिजनेस न्यू है, आपका प्रोडक्ट नया है, तो हु इज़ गोइंग टू ट्रस्ट यू? ऑब्वियसली द फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड जो आपको जानते होंगे, बिकॉज यू आर द ब्रांड। अभी तो आपका ब्रांड उस लेवल पे नहीं पहुंचा जहाँ पे आपके नाम, मतलब ब्रांड के नाम से आपका माल बिकने वाला है, लाइक एप्पल। तो अभी वो प्रोडक्ट लॉन्च पहले करते हैं, बाद में करते हैं लोग, लाइन लगा के रेडी उनके कस्टमर्स होते हैं। बट हमारे केस में जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, उनके केस में वो चीज़ नहीं होता है। सो द इनिशियल कस्टमर्स आर ऑलवेज गोइंग टू कम फ्रॉम रेफरेंस, फ्रॉम योर नोन नेटवर्क, जो भी जिनसे आप मिलते हो, जो आपको ट्रस्ट कर सकते हैं, जो आपको पहचानते हैं, जो आपको जानते हैं। सो द बेस्ट थिंग इज़ कि टू पिच योर आइडियाज़ टू देम। उनके साथ आप बात करिए, उनको बताइए कि ये सॉल्यूशन है, या ये प्रोडक्ट है, या ये सर्विस में अभी हमने स्टार्ट करा है। सो फॉर एग्जांपल हमारा, आई एम अ पार्टनर इन हाउसयोग। सो अभी हाउसयोग का जो पहला कस्टमर था, ट्रस्ट मी, हमने लाइक ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट एंड सारा कुछ हम लोग कर ही रहे थे। उसी बीच मेरा जो फर्स्ट कस्टमर था वो आया कहाँ से, मेरे कॉलेज के टाइम के एक फ्रेंड, और वो हमारे कॉलेज के एक प्रोफेसर थे, उनको डिज़ाइन करवाना था कुछ अपना हाउस प्लान एंड आर्किटेक्चर सर्विसेज, उनका रिक्वायरमेंट था। सो ही काइंड ऑफ, मैं उससे बात कर रहा था, उसको बता रहा था कि हम लोगों ने एक नया सेटअप स्टार्ट किया है, सो वी आर प्रोवाइडिंग दिस सर्विसेज। एंड ही सेड, अरे कल ही तो मेरा सर से बात हो रहा था, ही इज़ लुकिंग फॉर दिस सर्विस, एंड ही कनेक्टेड अस। सो द पॉइंट इज़ कि आपका पहला कस्टमर हमेशा आपके फैमिली, फ्रेंड्स, जो आपके नोन नेटवर्क्स हैं, वहाँ से मिलेंगे, एंड दिस इज़ कम्प्लीटली फ्री। इसमें आप कोई भी पैसा पे नहीं कर रहे हो, जस्ट यू आर बिल्डिंग नेटवर्क एंड कनेक्टिंग टू देम, एंड उनको बता रहे हो। अगर उनके जान पहचान में भी कोई हो तो दे कैन रेफर इट टू यू। द नेक्स्ट इज, आप सोशल मीडिया को प्रॉपरली यूज़ करिए। फेसबुक है, या ट्विटर है, या लिंक्डइन है, या जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम फॉर दैट मैटर। अभी क्या है कि फेसबुक में एक पेज क्रिएट करना इज़ वेरी इजी।
कोई भी जिसके पास एक मोबाइल है या लैपटॉप है वो जाके फेसबुक में एक पेज क्रिएट कर सकता है, बट दैट इज़ नॉट इनफ। आप अगर देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द अर्ली स्टेज स्टार्टअप के जो पेजेस होते हैं वहाँ पे आप देखोगे तो वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, उनका लोगो वो प्रॉपरली साइज नहीं है, वो एक ऑड साइज का लोगो है। बिजनेस में जितने सारे फेसबुक पेज में जितने सारे ऑप्शंस हैं वो सारे ऑप्शंस अपडेटेड नहीं है, एक दो चीज़ लिखा, वेबसाइट का लिंक नहीं है, लिंक है तो फ़ोन नंबर नहीं है, फ़ोन और लिंक है तो अबाउट कंपनी उसमें आपने कुछ नहीं लिखा है। दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। सो आप अगर जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ करें, वेदर इट इज़ सोशल नेटवर्क, वेदर इट इज़ योर आपका पर्सनल प्रोफाइल, कहाँ पे भी आप जहाँ पे भी सेटअप कर रहे हैं अपने प्रोफाइल को, मेक श्योर दैट यू आर फिलिंग ऑल द इंफॉर्मेशन विच इज़ अवेलेबल फॉर दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। सो फॉर एग्जांपल अगर आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं तो जैसे आप फेसबुक में बिजनेस पेज क्रिएट करने जाते हैं, मेक श्योर कि आप उस पर सारे चीज़ों को जो जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे हैं सारे को फिल करिए अबाउट यू। अब प्रॉपरली उसमें लिखिए कि आपका जो भी बिजनेस है या सर्विस है वो किस तरह से वैल्यू ऐड करता है। प्रॉपर एक प्रोफाइल बनाइए, वहाँ पे जो लोगो है वो एकदम जैसा उनका स्पेसिफिकेशन है। अभी सारे सोशल प्लेटफॉर्म का स्पेसिफिकेशन अलग अलग है लोगों का। लोग अब उसी प्लेटफॉर्म के लिए आप ये अपने लोगों को कन्वर्ट करके मेक श्योर दैट जो आप लोगो अपलोड वहाँ पे कर रहे हैं वो स्ट्रेस नहीं है, कट नहीं रहा है, प्रॉपर है, जो विजिबल है, जो दिख सकता है प्रॉपरली। सो मेकिंग अ गुड सोशल प्रोफाइल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो जैसे आपका वो सोशल मीडिया प्रोफाइल प्रॉपरली बन गया, अब वहाँ पे यू कैन स्टार्ट यूजिंग दैट। अब वहाँ पे जब आप यूज़ कर रहे हो, डोंट काइंड ऑफ मिक्स योर पर्सनल अकाउंट विथ सोशल अकाउंट। आप सोशल अकाउंट आपका जो है, आपका बिजनेस का जो पेज है, उस पर आप कोशिश करो कि आप बिजनेस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, आपका डोमेन एक्सपर्टाइज हो सकता है, इंडस्ट्री से रिलेटेड न्यूज़ हो सकता है, आपका प्रोडक्ट्स के फोटोग्राफ्स हो सकते हैं, ऑफर्स हो सकते हैं, जो भी आप डाल रहे हैं, मेक श्योर दैट इट इज़ डन प्रॉपरली। उसका प्रॉपर फोटोग्राफ्स एंड जो भी चीज़ आप अपलोड कर रहे हो वो एकदम से सलीके से तरीके से करके किया हो, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग। अब जो भी वहाँ पे डाल रहे हो आप इसको ये कंसिडर करो कि इट इज़ बीइंग रिप्रेजेंटेड एज अ कंपनी। सो आपके कंपनी का कोई स्टाफ जैसे किसी के पास जाएगा और डेमोन्स्ट्रेट करेगा आपके प्रोडक्ट सर्विस या किसी भी चीज़ को जैसे पिच करेंगे आप। सो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप वहाँ पे डालें वो प्रॉपरली डन एंड प्रोफेशनल हो। मोस्ट ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम्स जो वहाँ पे होते हैं वो यही है, इमेज का साइज़ वो नॉर्मली आप देखोगे मिसमैनेज रहता है प्रॉपरली, वो आधा इमेज कट जा रहा है, जो टेक्स्ट आपने लिखा था इमेज में वो पढ़ा नहीं जा रहा है। सो अवॉइड दीज थिंग्स। प्रॉपर सा एक अच्छे सा प्रोफाइल बनाइए और वहाँ से आप काफ़ी कुछ इनिशियल कस्टमर्स के लिए आप यू कैन बी होपफुल। वहाँ पे ग्रुप्स होते हैं बहुत सारे, आप ग्रुप्स को यूज़ करिए, कम्युनिटी में वैल्यू ऐड करिए, नॉट जस्ट शेयर, नॉट जस्ट टॉक अबाउट योर सेल्फ। जहाँ पे भी हो सके ट्राई टू फाइंड पीपल जिनको आपके सर्विस का ज़रूरत हो। इवन इफ़ यू कैन नॉट ऑफर योर फुल सर्विस तो आप थोड़ा सा बी हेल्पफुल, दैट्स द होल आइडिया। अब जब किसी को थोड़ा हेल्प करेंगे विल फील गुड, एटलीस्ट अगर उसका काम हो भी जाता है तो विल ट्राई एंड रेफर यू टू अदर पीपल जिनको आपके सर्विस का या प्रोडक्ट का ज़रूरत हो। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको करना ही चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं आप वो है ऑनलाइन लिस्टिंग। सो आप अगर देखोगे इंडिया मार्ट है या जस्ट डायल है या सुलेखा है या servicesutra.com है, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स एंड डायरेक्टरीज हैं, लोकल डायरेक्टरीज। आप किसी स्पेसिफिक सिटी में हो तो वहाँ के सिटी का डायरेक्टरी हो सकता है। अभी क्या है कि कुछ तो नेशनल डायरेक्टरीज हैं जिनका प्रेजेंस ऑल अक्रॉस इंडिया है, वो 200 300 400 सिटी सर्व करते हैं। बट एट द सेम टाइम देयर आर साइट्स जहाँ पे जो वेरी बहुत निश हैं, जो एक पर्टिकुलर सिटी को ही सर्व करती है, राइट। सो आप उस लोकल, आपका जो भी अगर लोकल डायरेक्टरी है या लोकल सिटी स्पेसिफिक कोई वेबसाइट है तो वहाँ पे कोलैबोरेट कीजिए उनके साथ। अगर उनका आर्टिकल वगैरह है तो वहाँ पे आर्टिकल लिखिए या ऐड वैल्यू, रजिस्ट्रेशन करिए वहाँ पे अपना प्रॉपर बिजनेस का फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट, सारी चीज़ को आप लिंक करिए। और जहाँ पे भी प्रोफाइल आप रजिस्टर कर रहे हैं इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए कि उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे या डायरेक्टरी सर्विस पे जो भी इंफॉर्मेशंस वो मांग रहे हैं वो सारा का सारा आप प्रोवाइड करिए, फोटोग्राफ्स टू एवरीथिंग। इससे आपको काफ़ी कुछ फ़ायदा एकदम से इनिशियली ना भी दिखे तो बट इट इज़ गोइंग टू ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू योर बिजनेस। इससे काफ़ी कुछ कस्टमर्स मिलने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा है यू कैन स्टार्ट ब्लॉगिंग। सो आपने अगर अपना वेबसाइट नहीं बनाया है तो कंसिडर मेकिंग वन। अगर वेबसाइट बनाना आपके बिजनेस का पार्ट नहीं है, बहुत कुछ ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आपको लगता है वेबसाइट का इमीडिएट ज़रूरत नहीं है, उस केस में यू कैन यूज़ लोकल अदर प्लेटफॉर्म्स लाइक कोरा,
यू कैन यूज़ लिंक्डइन, यू कैन यूज़ अदर सोशल नेटवर्क्स, मीडियम है फॉर दैट मैटर जहाँ पे आप कंटेंट मार्केटिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं. सो द पॉइंट इज़ कि आप ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म सोचिए जहाँ पे आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, राइट ब्लॉग्स आपके सर्विस से रिलेटेड, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, आपके जो भी आप प्रोडक्ट सर्विस सॉल्यूशन जो भी आप दे रहे हैं इंडस्ट्री, उससे रिलेटेड जो भी आपका टेक है. सो द आइडिया इज़ कि वहाँ पे आप कंटेंट रेगुलरली डालिए, मे बी वंस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ वीक इफ़ यू कैन मैनेज. आप वहाँ पे ब्लॉग आर्टिकल डालिए, शो योर एक्सपर्टाइज एज अ कंपनी और एज एन इंडिविजुअल, एज अ प्रमोटर. उससे क्या होता है कि काफ़ी सारा आपको फॉलो अप कस्टमर्स मिलेंगे एंड यू बिल्ड नेटवर्क. और जैसे आप नेटवर्क आपका बड़ा होते जाएगा वैसे आपको कस्टमर्स रेफरल्स भी मिलेंगे. आई नो समवन जो एक ग्राफिक डिज़ाइनर है एंड ही राइट्स अ लॉट ऑफ blog posts and about designing and all on Medium, and he is getting so many customers from Medium that he don't even use other platforms for his like work. जो Fiverr है या Elance है या जो भी प्लेटफॉर्म है जहाँ से लोग नॉर्मली बिडिंग करके बहुत ही सस्ते सस्ते रेट में लोगो बनाते हैं, उसको उसका ज़रूरत नहीं पड़ता, बिकॉज वो अपने वेबसाइट पे ब्लॉग पे इतना डिटेल में सब आर्टिकल लिखता है विथ केस स्टडीज एंड सैम्पल्स एंड एवरीथिंग कि वहाँ से उसको बहुत कस्टमर्स मिलते हैं, डायरेक्ट कस्टमर्स, जिसमें उसको कोई कमीशन कहीं पे नहीं करना पड़ रहा है, कुछ नहीं करना पड़ रहा है, एंड ही इज मेकिंग लॉट ऑफ मनी एंड ही चार्ज हैंडसमली फॉर दैट. सो ये एक ध्यान रखिए, इसमें आपको काफ़ी वैल्यू मिलेगा. लिंक टू योर वेबसाइट अगर आपका वेबसाइट है या अदर सोशल प्लेटफॉर्म, सो दैट मीडियम से लोग फेसबुक में आ रहे हैं, फेसबुक से आपके पास कॉल आ रहा है, सो वो भी एक चीज़ को है जो जिसको ध्यान में आपको रखना है. इसके अलावा जो ये तो हो गया टेक्निकल चीज़ें जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है. इफ़ यू आर लिटिल टेक से भी आप ये सब कर सकते हैं. आप फेसबुक पे आज कौन डेटा नहीं डाल सकता है, या इंस्टाग्राम पे कौन आज एक फोटोग्राफ या बिजनेस का प्रमोशन नहीं कर सकता. आप कर सकते हो. पेड प्रमोशन का बात हम नहीं कर रहे हैं, हम फ्री चीज़ों का बात कर रहे हैं जिसको यूज़ करके यू कैन गेट कस्टमर्स. नेक्स्ट इज, ये सब तो आप कर रहे हैं ऑनलाइन जो जितना कुछ पॉसिबल हो रहा है. इसके अलावा जो आप कर सकते हैं वो ये कि आपके एरिया में, आपके सिटी में, आपके सिटी के नेबरहुड्स में या आसपास में जो भी लोकल इवेंट्स हो रहे हैं, इंडस्ट्री इवेंट्स बहुत होते हैं, एग्जीबिशंस होते रहते हैं, मेक श्योर टू विजिट दो एग्जीबिशंस. आप एज अ वहाँ पे जाके आप अपना स्टॉल लगा सकते हैं. अगर स्टॉल लगाने में ऑब्वियसली थोड़ा तो खर्चा रहेगा, अगर वो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं आप, आपके बजट में वो नहीं है इंक्लूडेड, तो ट्राई एंड गो एंड मीट पीपल. आप उनके साथ अपना बिजनेस कार्ड शेयर कीजिए, उनके साथ अपने आइडियाज़ के बारे में बात कीजिए, क्या आप कर रहे हैं उसके बारे में बात कीजिए. ट्राई टू फाइंड एनी लिंक, एनी चैनल जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं. बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, बहुत सारी कंपनीज, मोस्टली आपके इंडस्ट्रीज़ के लोग होंगे वहाँ पे. सो उनके साथ मिलके मे बी उनका जो कुछ गैप है तो वो आप फुलफिल करोगे, आप उनको हेल्प करोगे, मे बी दे कैन हेल्प यू. सो काफ़ी कुछ वहाँ पे स्कोप रहता है. वहाँ पे प्रॉपर आपका एक ब्रांड बनाने का बहुत अच्छा स्कोप रहता है. सो ट्राई एंड यूटिलाइज दैट. उसके अलावा जो कर सकते हैं आप वो ये कि लोकल पार्टनरशिप करिए. पार्टनरशिप मतलब जो आपके बिजनेस से रिलेटेड जो भी और भी लोग हैं इंडस्ट्री में, उनके साथ ट्राई एंड सी कि अगर हम दोनों एक दूसरे को क्रॉस प्रमोट कर सकते हैं क्या. कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके जो कस्टमर्स हैं वो उससे रिलेटेड ही सर्विस हमारा भी है, तो अगर आपके कस्टमर्स हमारे से कुछ हमारा सर्विस अवेल करेंगे तो सिमिलरली जब हमारे कोई कस्टमर्स को भी मैं आपके बिजनेस के बारे में पिच करूँगा. फॉर एग्जांपल एक इंटीरियर डिज़ाइनर है, तो वो अभी मैं मैट्रेस बनाता हूँ, तो मैं उसको बोल सकता हूँ कि सर अगर आपके जो भी कस्टमर्स हैं उनको बोलिए वो मैट्रेस अगर उनको चाहिए तो वी बिल्ड गुड क्वालिटी कस्टम मेड मैट्रेस, सो वी कैन पिच देम. मैं उनको आपके रेफरेंस से आएंगे तो 10% डिस्काउंट भी दूंगा. तो इट्स अ गुड वैल्यू प्रोपोजिशन ना, कि वो इंटीरियर डिज़ाइनर को अच्छा लगेगा कि चलो ठीक है, इट्स गुड कि उनके कस्टमर को सस्ते रेट पे अच्छी क्वालिटी का सामान मिल जाएगा. एंड सिमिलरली इफ समवन इज बाइंग अ मैट्रेस फ्रॉम हिम एंड उसको लगता है कि घर में थोड़ा बहुत कुछ बेसिक डिज़ाइन कराना है, तो ही कैन रेफर दैट इंटीरियर गाय कि हाँ ये बहुत अच्छे लोग हैं और इनसे आप चेक कर सकते हो इनका सर्विसेज. सो दिस इज हाउ यू बिल्ड लोकल पार्टनरशिप्स. जो आपके इंडस्ट्री के लोग हैं, जो आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं, उनसे मिलिए, उनसे बात करिए, उनको अपने सर्विस के बारे में बताइए, उनसे एसोसिएट होने का कोशिश करिए. दिस कुड बी फ्री चैनल जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पैसा वैसा खर्च नहीं हो रहा है. जस्ट इट्स ऑल अबाउट योर बिल्डिंग अ रैपो, जहाँ पे आप मिलते हो, अच्छे से पिच करते हो, योर बिल्डिंग रिलेशनशिप, जिसमें आपको छोटा और बड़ा बहुत टाइप के काम मिल सकते हैं. और इनिशियली आपको यही सब करना भी है, नहीं तो कौन आपको ट्रस्ट करेगा, राइट. देन वर्ड ऑफ माउथ. सो जो भी फॉर एग्जांपल आपका कोई एक सर्विस है, आप आर्टिकल लिखते हैं या वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, तो आपने किसी कस्टमर के लिए वेबसाइट डिज़ाइन किया, तो मेक श्योर टू पिच हिम
कि सर आपके अगर नेटवर्क में और भी जो लोग हैं जिनको अगर चाहिए कुछ वेबसाइट तो प्लीज़ रेफर अस। ये क्या होता है कि नॉर्मली आप जब तक उनको बोलेंगे नहीं, उनको लगेगा नहीं कि उनको पिच करना है आपके सर्विस के बारे में, राइट। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनको, उनसे आप मिलिए, उनको आप रिक्वेस्ट करिए। ये नहीं कि एक बार बोले, आप उनको 4 बार बोलिए, सर कोई रेफरेंस अगर हो तो हमें बताइए। सो दिस एक्चुअली वर्क्स, राइट। और इसके अलावा उनको, उनसे एक चीज़ और आपको करवाना है, जो भी आपके क्लाइंट हैं, कि जो जहाँ पे भी आपका प्रोफाइल है, जैसे गूगल लोकल में आपने, गूगल माई बिजनेस में आपने अपना बिजनेस को लिस्ट किया, तो अभी उनको बोलिए कि वो जहाँ वहाँ पे जाके प्रॉपर रिव्यूज़ लिखें आपके सर्विस के बारे में। जब वो आपके सर्विस को यूज़ कर रहे हैं, जो भी उनका एक्सपीरियंस है अच्छा बुरा, उनसे रिक्वेस्ट करिए कि आप प्लीज़ सर रेट आवर सर्विस, दिस इज़ अ प्रोटोकॉल, दिस इज़ अ थिंग दैट वी हैव टू गेट डन, तो आपको ये प्लीज़ मेरे लिए करना पड़ेगा। इस टाइप से जब आप उनसे बात करते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं, रिव्यूज़ लिखा रहा है वहाँ पे, तो ये रिव्यूज़ काफ़ी कुछ वैल्यू ऐड कर सकता है इन द एंटायर थिंग। क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स होंगे, जब आपके रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हो, गूगल माई बिजनेस हो, फेसबुक हो, तो देयर आर कस्टमर्स जो रिव्यूज़ देखते हैं, उनको लगता है वो दे कैन डिस्टिंग्विश फेक रिव्यूज है या ओरिजिनल रिव्यूज है या अच्छा रिव्यूज है, राइट। जेन्युइन रिव्यूज़ और फेक रिव्यूज़ को वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और जब उनको लगता है कि जेन्युइन रिव्यूज़ है ये, तो उनको काफ़ी, इट हेल्प्स, उनको काफ़ी ट्रस्ट होता है फिर आपके ऊपर, दे वुड लाइक टू ट्राई योर सर्विसेज। सो ये एक चीज़ है जिसको आपको यूज़ करना है। सो ट्राई एंड गेट वर्ड ऑफ माउथ डन। वो जितना आप करेंगे उतना बेहतर है, शुरू में भी और बाद में भी। दिस इज समथिंग दैट यू शुड स्ट्राइव टू गेट डन। उसके बाद है, बहुत सारा वर्कशॉप एंड वेबिनार्स ऑनलाइन होते रहते हैं। बहुत सारे फेसबुक में आप देखते होंगे, आपके पास आएगा ये इवेंट हो रहा है, वो इवेंट हो रहा है। ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है। सो वट एवर इट इज़, ऑनलाइन या ऑफलाइन, इफ़ यू हैव टाइम, मेक श्योर टू अटेंड दोज इवेंट्स। वहाँ पे भी अगेन जब जाते हैं आप, तो आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग मिलते हैं आपको, उनसे आपको नेटवर्किंग करने का मौका मिलता है। अगेन वो सारा कुछ जो भी पार्टनरशिप एंड बिजनेस एसोसिएशन सब कुछ के लिए एक प्राइम अपॉर्चुनिटी होता है, जिसमें आप एक दूसरे से मिल के बात करके यू कैन सी इन डिफरेंट, यू कैन एक्सप्लोर डिफरेंट वेज जिसमें आप एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, एंड इट वर्क्स एक्चुअली। सो वो करना है। इसके अलावा आपको जो करना है वो है कोल्ड कॉलिंग। कोल्ड कॉलिंग, ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप मैसेजिंग, ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब आजकल इन थिंग है। अभी क्या है कि देयर आर टू वेज। एक तो ये कि जो आपके फ़ोन में जो डेटा है, आपके फ़ोन में जो आपके ईमेल लिस्ट में जो डेटा है, वो आपके फ़ोन में जो डेटा है, वो उनको आप अपने सर्विस के बारे में बताएंगे, तो दिस इज़ नॉट स्पैम, राइट। आप उनको अपने सर्विस के बारे में एसएमएस से या व्हाट्सएप के थ्रू से या आपके ईमेल करके आप भेज सकते हैं उनको। Email marketing and cold calling is normally, very underrated. But if you use this effectively, this could be a very, cost-effective way to get leads and prospect for your business. तो आप इसको अंडर वैल्यू मत कीजिए। कोल्ड कॉलिंग बोरिंग लगता है कि आप रैंडमली कॉल कर रहे हो लोगों को और उनको चाहिए नहीं चाहिए, एंड इट डजंट काइंड ऑफ मोटिवेट द कॉलर। बट स्टिल ये काफ़ी इफेक्टिव है, आज भी काम करता है। बट जस्ट मेक श्योर कि आप स्पैम नहीं कर रहे हैं, किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं। इफ समवन इज सेइंग नो आई डोंट रिक्वायर, प्लीज डोंट कॉल मी, फिर उनको कॉल मत करिए। सो दीज आर लाइक 10 डिफरेंट वेज जिसमें आप अपने बिजनेस के लिए, जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं उस टाइम पे, सिंस यू डोंट हैव दैट मच दैट लॉन्ग क्लाइंट लिस्ट, या आपके पास बहुत ज़्यादा पोर्टफोलियो नहीं है शो ऑफ करने के लिए, तो उस टाइम पे दीज आर द चैनल्स जहाँ पे आप कस्टमर्स बना सकते हैं। सो पहला है ब्रांड। सबसे पहले आप ब्रांडिंग का किट एक बना लो, जिसमें आपके ब्रांडिंग से रिलेटेड सारे मटेरियल्स हैं, लोगो, आपका कवर फोटोग्राफ्स एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स एंड फैमिली को स्प्रेड करिए मैसेज कि भाई हमने ये बिज़नेस स्टार्ट किया है, या हम ये प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, अगर किसी को चाहिए तो प्लीज़ रेफर अस। थर्ड इज़ सोशल मीडिया जितना है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जितने हैं, उसको आप इफ़ेक्टिवली यूज़ करिए, राइट फ्रॉम फेसबुक टू ट्विटर टू जो भी और प्लेटफॉर्म है, कोरा है। फोर्थ इज ब्लॉगिंग। आप ब्लॉगिंग करिए। आपका अगर अपना वेबसाइट है तो मेक श्योर दैट यू हैव अ ब्लॉग सेक्शन ऑन योर वेबसाइट, और उस पर आप रेगुलरली ब्लॉग डालिए रिलेटेड टू योर सर्विसेज, प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्री, उन चीज़ों के बारे में बात करिए, इन डिटेल बात करिए। अगर आपका खुद का वेबसाइट नहीं है, यू कैन यूज़ नॉर्मल प्लेटफॉर्म्स लाइक कोरा, वहाँ पे आप फ्री में ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। मीडियम है, लिंक्डइन पे आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। सो दीज आर द प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको ब्लॉगिंग करना है। नेक्स्ट इज़ लोकल इवेंट्स में पार्टिसिपेट कीजिए। वहाँ पे ट्राई टू अगर आप स्टॉल लेके अपना एग्जीबिशन में अटेंड कर सकते हैं, वेल एंड गुड। नहीं तो कम से कम पार्टिसिपेट करिए, इंडस्ट्री के लोगों से मिलिए, वहाँ पे आपके टारगेटेड कस्टमर्स भी आएंगे
और जो इंडस्ट्री के और भी लोग हैं, आपके इंडस्ट्री से मिलते जुलते लोग, उनसे भी आप मिलेंगे, जहाँ से आपको काफ़ी कुछ नया आइडियाज़ भी आएगा टू प्रमोट योर बिजनेस। एंड सिंस यू आर बिल्डिंग अ नेटवर्क, सो उसका भी एक बेनिफिट आपको मिल सकता है। सो दिस इज़ अनदर थिंग दैट यू मस्ट डू। उसके बाद आप लोकल पार्टनरशिप करिए। जो भी आपके इंडस्ट्री के लोग हैं जो थोड़ा लेफ्ट राइट मैच करता है आपके बिजनेस के साथ, जहाँ पे आपको लगता है कि वो हमको हेल्प कर सकता है और हम भी उनको हेल्प कर सकते हैं, ट्राई टू डू दैट क्रॉस प्रमोशन। उनके साथ मिलिए, एसोसिएट होने का कोशिश करिए। इसके अलावा वर्कशॉप अगर आप जा सकते हैं, वर्कशॉप अटेंड करिए। ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, एसएमएस मार्केटिंग, इसको अंडर रेट मत करिए, इनको भी आप यूटिलाइज करिए टू गेट इनिशियल कस्टमर एंड ट्रैक्शन। So that's it. Thanks for watching. If you have any question, please make sure to ask that in comment. And also, if you like this video, please subscribe to this channel. And I'm sure we'll be making more videos, and you'll get a lot of values out of it. Thank you. Thank you for watching.